सो अब हमें रीअसाइनिंग पार्टीशंस के बारे में जानना है कि रीअसाइनिंग पार्टीशंस क्या है। नाम से क्या लग रहा है, पार्टीशंस को रीअसाइन कर रहे हैं। किसको रीअसाइन करते हैं, पार्टीशंस को। ब्रोकर्स में ही आपस में इधर उधर रीअसाइन करते हैं। देखते हैं उसे। हम कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने जो टॉपिक क्रिएट किया, ठीक है, एक और टॉपिक क्रिएट करते हैं अभी विथ रेप्लीकेशन फैक्टर 1 एंड पार्टीशन 1 करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेस्ट टॉपिक। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट टॉपिक, जिसको हम दे रहे हैं एक पार्टीशन और एक रेप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। ये क्रिएट हो गया, हम जल्दी से देख लेते हैं। टेस्ट टॉपिक, ओके, सो हमारा ये टॉपिक क्रिएट हो गया है। पार्टीशन 0, क्योंकि एक ही पार्टीशन था। इसका लीडर है ब्रोकर 1, और सिंस हमने रेप्लिकेशन फैक्टर 1 दिया था तो उसका एक ही रेप्लिका होगा और सिंक ISR तो हो गई, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो जब हमने टॉपिक क्रिएट किया तो हमने एक ही पार्टीशन दिया था, अब हम चाहते हैं कि हम इसका पार्टीशन चेंज करें, हम इसके पार्टीशन को इंक्रीज करें। एक बात ध्यान में रखना, पार्टीशन आप हमेशा इंक्रीज कर सकते हो, कभी डिक्रीज नहीं कर सकते नंबर ऑफ जो पार्टीशन है उनको, ठीक है। क्यों डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा लॉस हो सकता है उससे, और काफका का जो मेन कोर प्रिंसिपल है वही है कि डेटा लॉस नहीं होने देंगे हम, ठीक है। सो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। पूरे काफका क्लस्टर में सिर्फ एक कंट्रोलर नोड होता है, और हम पार्टीशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट टॉपिक है, अभी इसका एक ही पार्टीशन है, पार्टीशन काउंट इज 1। हम चाहते हैं इसके पार्टीशंस को इंक्रीज कर दें, हम चाहते हैं इसके पार्टीशन को 2 कर देते हैं, ठीक है। सो वो हम कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सो अगर आप देखें तो उसका कमांड होता है bin/kafka-topics.sh, बूटस्ट्रैप सर्वर देंगे हम, ऑल्टर कमांड यूज करेंगे एंड देन टॉपिक का नाम देंगे, और फिर जो भी हमें नया पार्टीशन देना है वो हम दे देंगे, ठीक है। सो हम जल्दी से करते हैं इसको। ओके, सो अभी मैंने रन नहीं किया है। अभी इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी इसका एक ही पार्टीशन था, एक बार फिर से ऐसे कर देता हूं मैं। ओके, सो अभी इसका एक ही पार्टीशन है। अब हम इसे रन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हुआ क्या इसके साथ। सो हम देख सकते हैं कि इसके अब पार्टीशन काउंट 2 हो गया, पहले था 1 अब हो गया 2। सो ये है क्या, हमने टॉपिक क्रिएट कर दिया है, अब उसके बाद हम चेंज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रन टाइम पे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को ऑल्टर किया है, चेंज किया है, ठीक है। सो पार्टीशंस हम बढ़ा सकते हैं किसी भी टॉपिक का कभी भी। ओके, अच्छा, तो ये चीज तो हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट कमांड था, ये आप जान लेना, ठीक है। दूसरा, अब हम देखते हैं कि पार्टीशन रीअसाइनमेंट क्या है, ठीक है। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट टॉपिक है, इसके जो पार्टीशन है वो कौन कौन से किस किस ब्रोकर में गए हैं, ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 में गए हैं, ओके। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा यूज केस ऐसा है, हम नहीं चाहते कि इस जो टेस्ट टॉपिक है इसका कोई भी पार्टीशन ब्रोकर 1 में रहे, हम चाहते हैं कि इनको मूव कर दें। सो ब्रोकर 1 2 से हटा के हम उसे ब्रोकर 2 3 में कर देते हैं, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि जो पार्टीशंस हैं वो ब्रोकर 1 में ना रहे, वो बल्कि ब्रोकर 1 2 में ना रहे, बल्कि ब्रोकर 2 3 में रहे, या फिर 4 5 में रहे। सिंस हमारे पास सिर्फ 3 ही ब्रोकर का क्लस्टर हमने रन किया है, सो हम 1 2 से हटा के 2 3 में कर देते हैं इसको। सो अभी हम देख सकते हैं कि लीडर इज 1 एंड 2, मतलब ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 में प्रेजेंट है ये जो टॉपिक है, ओके। हम इसको मूव करते हैं। सो हम देखते हैं ये कैसे मूव कर सकते हैं हम। ये जो मूवमेंट है, ये जो रेप्लिकास का मूवमेंट है, पार्टीशंस का रीअसाइनमेंट है, इन्हीं को हम पार्टीशन रीअसाइनमेंट कहते हैं बेसिकली। सो ये इसके बेसिकली 3 टाइप होता है पार्टीशन रीअसाइनमेंट का। एक तो हम पार्टीशंस को ही ब्रोकर के क्रॉस मूव करें, जो कि हम अभी करने वाले हैं। दूसरा होता है सेलेक्टिवली मूव रेप्लिकास ऑफ अ पार्टीशन टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ब्रोकर्स, मतलब कि ये जो रेप्लिकास है ना, इनको हम इधर से उधर चेंज करें। तीसरा, इंक्रीजिंग द रेप्लिकेशन फैक्टर। तो हम जब टॉपिक होती है उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, पार्टीशन और रेप्लिकेशन। पार्टीशन तो हमने ऑल्टर कर दिया, हमने इंक्रीज कर दिया। अब अगर हमें रेप्लिकेशन भी इंक्रीज करना है उसका, तो हम वो भी कर सकते हैं। वो ये सारी जो 3 चीजें हैं जो रेप्लिकास के साथ हम खेलते हैं थोड़ा बहुत, वो सब पार्टीशन रीअसाइनमेंट के अंदर आता है। और ये सब कौन मैनेज करता है, कंट्रोलर नोड मैनेज करता है। तो हम ये 3 चीजें अभी देख लेते हैं। जो हम कमांड यूज करते हैं वो होता है kafka reassign partitions.sh, ओके।
सो हमने जो टॉपिक क्रिएट किया था वो था टेस्ट टॉपिक, हम इसी पे सारा ऑपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ब्रोकर 1-2 से इसे मूव करके हम इसे ब्रोकर 2-3 में कर देते हैं, ठीक है। सो ब्रोकर 2-3 में हम इसे कैसे करेंगे, हम जनरेट करते हैं, ओके। सो ये है कमांड। सो कमांड क्या है, bin/kafka reassign partitions.sh, ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे ज़ूकीपर का URL देते हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे। बाकी जगहों पे हम बूटस्ट्रैप सर्वर देते थे, लेकिन ये हम ज़ूकीपर का देंगे URL, क्योंकि ज़ूकीपर ये सारे ऑपरेशंस कौन कर रहा है, कंट्रोलर नोड कर रहा है, राइट। सो कंट्रोलर नोड का इंफॉर्मेशन कौन रखता है, ज़ूकीपर रखता है। सो हम ये सारा ऑपरेशन ज़ूकीपर के थ्रू कर रहे होंगे, ओके। सो ज़ूकीपर हमारा कई सारे पोर्ट्स पे रन कर रहा था, 2181, 2182, 2183। हम चाहे तो और भी दे सकते हैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके, ठीक है, लेकिन मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। उसके बाद हमें ये कमांड ऐड करनी है, ये आर्गुमेंट ऐड करना है, सॉरी, टॉपिक्स टू मूव जेसन फाइल एग्जैक्टली एज इट इज, ठीक है। और फिर हमें एक जेसन फाइल देनी है इसे। अच्छा, ये जेसन फाइल कहाँ है, तो ये जेसन फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप देखो, टॉपिक्स टू मूव डॉट जेसन। सो टॉपिक्स टू मूव डॉट जेसन, ओके। सो कौन सा टॉपिक हमें मूव करना है, टेस्ट टॉपिक क्रिएट किया था हमने, राइट। एक बार देख लेते हैं हम, हाँ, टेस्ट टॉपिक हमने क्रिएट किया था। सो हमें ये टेस्ट टॉपिक को मूव करना है, ये जेसन फाइल ऐसे ही होनी चाहिए, ओके। टॉपिक्स की होगा और फिर उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सारा हम देंगे, और फिर लास्ट में हम वर्जन ऐड कर देते हैं, ओके। इसको हम सेव करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो हमें टॉपिक मूव करना था वो हो गया टेस्ट टॉपिक। अब हमें देना है कि कौन से ब्रोकर्स में हम इस टॉपिक को मूव करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं, पहले एक इसमें था 1 और 2 में था, राइट। हम चाहते हैं कि अब ये 2 और 3 में चला जाए। सो हम ये 2 और 3 में करके हम इसे जनरेट कर देंगे, ओके। जनरेट करने से क्या होता है, ये एक और जेसन हमें देगा। सो आप देखो, ये बता रहा है अभी कि करंट पार्टीशन रेप्लिका असाइनमेंट, मतलब करंटली जो पार्टीशन है वो कैसा है, पार्टीशन 0 इज इन ब्रोकर 1 एंड पार्टीशन 1 इज इन ब्रोकर 2। लेकिन जो हम नया चाहते हैं वो क्या होगा, पार्टीशन 0 विल मूव टू ब्रोकर 3 एंड पार्टीशन 1 विल मूव टू ब्रोकर 2, ओके। ये समझ में आ रही है बात। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नया वाला जेसन फाइल इन्होंने दिया हमें क्रिएट करके, हम इसे कॉपी करेंगे, ओके, और हम इसे एक नए जेसन फाइल में हम इसे रखेंगे, ओके। ये रख दिया हमने, इसको सेव करते हैं। अच्छा, ये मैं सजेस्ट करूंगा अभी के लिए आप हटा दो, ये जो लॉग डायरेक्टरीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग dirs, इसको हम हटाते हैं विथ कॉमा, ओके। सिमिलरली इसमें भी हटाना पड़ेगा हमें, ओके। सो ये हो गया, इसको सेव करते हैं हम। सजेस्टेड चेंज डॉट जेसन हमने इसका नाम दिया है, ओके। सो अब हमें क्या करना है, हमने जनरेट तो कर दिया, अब हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए क्या करना है, हमें देना है रीअसाइनमेंट जेसन फाइल। जो हमारा आर्गुमेंट होगा, जो जनरेट करते टाइम आर्गुमेंट था वो था टॉपिक्स टू मूव जेसन फाइल, अभी क्या होगा, रीअसाइनमेंट जेसन फाइल, ओके। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं हम, ये है एग्जीक्यूट, ओके। सो सेम कमांड, काफका रीअसाइन पार्टीशंस डॉट sh, देन zookeeper एंड देन रीअसाइनमेंट जेसन फाइल हम यहाँ पे देंगे, एंड देन सजेस्टेड चेंज डॉट जेसन हमें यहाँ पे देना है। सो बेसिकली ये जो नया वाला हमने जो बनाया जेसन फाइल, वो हमने क्या बनाया, ये तो काफका ने खुद ही जनरेट करके हमें दे दिया, ओके। सो हम अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। सी सक्सेसफुली स्टार्टेड रीअसाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस, ठीक है। अच्छा, ये आपको रोल बैक के, अगर आपको मान लो कि आपने ये नए ब्रोकर्स पे आप चले गए, ठीक है, आपने पार्टीशन को मूव कर दिया, लेकिन आप चाहते हो वापस से रोल बैक करूं, तो आप चाहो तो ये जेसन फाइल को सेव करके रख सकते हो, या फिर आप अपना खुद ही क्रिएट कर सकते हो, वो तो अब आ ही गया हमें, ठीक है। सो अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे वेरीफाई कर देंगे, ओके, कि हाँ ठीक है, हम यही चाहते थे, अब हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई के लिए भी सेम, सब कुछ सेम रहेगा जो लास्ट कमांड में था, रीअसाइनमेंट जेसन फाइल एंड देन सजेस्टेड चेंज डॉट जेसन, सजेस्टेड चेंज डॉट जेसन जो हमने दिया था, और फिर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट हमने प्रेस किया था, यहाँ पे हम जो आर्गुमेंट देंगे वो देंगे वेरीफाई, ओके। सो ये आउटपुट क्या है इसका,
रीअसाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, रीअसाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हो चुका है हमारा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, सो ये था पहले का, राइट, टेस्ट टॉपिक का जब हमने पहले डिस्क्राइब किया था, तो ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 में था। अब एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अब ये ब्रोकर 2 और ब्रोकर 3 में मूव हो गया होगा। जी हाँ, मूव हो चुका है। पार्टीशन काउंट वही है, रेप्लिकेशन फैक्टर वही है, ओके, सब कुछ वही है, बस ये मूव कर चुका है। ओके, सो पार्टीशन 0 जो था वो पहले पार्टीशन लीडर, उसका लीडर 1 था, अभी पार्टीशन 0 का लीडर हो गया है 3। ओके, हमें ये बात समझ में आ रही है? ग्रेट, हमने मूव कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम रेप्लिकेशन चेंज करते हैं। सो अभी हम देख सकते हैं कि इसका रेप्लिकेशन फैक्टर है 1, हम चाहते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर को चेंज कर दें। हम रेप्लिकेशन फैक्टर बढ़ा के 2 कर देते हैं। सो 2 करने के लिए हमें क्या करना है, सेम, हमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें यही कमांड रन करना है। ओके, विथ जस्ट हम यहाँ पे पार्टीशन 0, हम यहाँ पे रेप्लिकेशन फैक्टर, लेट सपोज हम चाहते हैं कि अभी इसका जो रेप्लिका है पार्टीशन 0 का, वो है सिर्फ नोड 3 में। हम चाहते हैं कि पार्टीशन 0 का जो रेप्लिका हो वो नोड 2 और 3 में चला जाए, ठीक है, और जो पार्टीशन 1 है उसका रेप्लिका 1 में भी क्रिएट हो जाए। ओके, सो पार्टीशन 0 है उसका रेप्लिका 2 में भी क्रिएट हो जाए, 3 में तो ऑलरेडी है। ओके, और जो पार्टीशन 1 है उसका रेप्लिका 1 में भी क्रिएट हो जाए। ओके, 2 तो है ही। हमें ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो उसके लिए भी हमें सेम कमांड रन करना है। ओके, रीअसाइन पार्टीशन ज़ूकीपर लोकल होस्ट एंड रीअसाइनमेंट जेसन फाइल देंगे हम, सजेस्टेड चेंज और जेसन, बस हमें ये सजेस्टेड चेंज और जेसन जो है उसे हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। सो रेप्लिकाज, हम जो पार्टीशन 0 है उसका चाहते हैं रेप्लिका ये हो 2 और 3, और इसका जो हो वो हो 1,2। ओके, बस हम रेप्लिकाज के अंदर जाके उसे चेंज करेंगे। ओके, सो हम एग्जीक्यूट करते हैं इसे, ये एग्जीक्यूट हो गया और हम वेरीफाई कर देते हैं इसे तुरंत। ओके, वेरीफाई भी हो गया ये। अब हम यहां पे आके देख सकते हैं, सो हुआ क्या, जो टेस्ट टॉपिक था उसका रेप्लिकेशन फैक्टर था 1, अभी क्या हो गया, रेप्लिकेशन फैक्टर हमने चेंज कर दिया जो हो गया 2, और रेप्लिकाज चेंज हो गए, उसके पहले 3 में थे अभी 2 3 में हो गए, ठीक है। इसका रेप्लिका 2 में था वो 1 2 में हो गया। ओके, आप देखो तो लीडर वही का वही है, क्यों, क्योंकि जो पहले से लीडर इलेक्टेड था वो चेंज नहीं होगा, लीडर वही का वही रहेगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया, हमने अगर हमें पार्टीशन को मूव करना था किसी ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर पे तो हमने वो कर दिया, हमें रेप्लिकेशन फैक्टर इंक्रीज करना था हमने वो कर दिया, हमें टॉपिक के पार्टीशन चेंज करने थे हमने वो कर दिया। एक और जो थर्ड इसका वो है कमांड, वो है सेलेक्टिवली मूव रेप्लिकाज ऑफ अ पार्टीशन टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ब्रोकर्स। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि ये जो इसके रेप्लिकाज 2 3 में क्रिएट हुए हैं ना, हम चाहते हैं 2 3 में ना क्रिएट होकर 1 2 में क्रिएट हो जाए। ओके, हम चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है उसका ये जो रेप्लिका है वो 2 3 में ना रह के 1 2 में हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमें बस कुछ नहीं, ये जो किसका था, पार्टीशन 0 था, वो उसके रेप्लिका 2 3 में थे, हम उसे 1 2 में कर देते हैं। सो हम इसे 1 2 में कर देते हैं। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेव कर दिया हमने इसे, और अब हम इसे वापस से एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, एग्जीक्यूट हो गया, वेरीफाई कर देते हैं। ओके, वेरीफाई भी हो गया। अब अगर हम इसे वापस से डिस्क्राइब करें, ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि ये जो पहले इसके रेप्लिकास बने थे 2 और 3 में, वो अब चेंज होके 1 और 2 में हो गए। अब इसका जो रेप्लिका था वो था 2 और 3 में, और इसका लीडर जो था वो था ब्रोकर 3। लेकिन अब हम क्या चाहते थे कि हम उसका जो रेप्लिका है उसे 3 से हटा के 1 और 2 में डाल दें। सो बेसिकली जो लीडर था वो भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रोकर 3 है उसके अंदर तो अब उसका कोई पार्टीशन ही नहीं रहने वाला है। सो अब अगर आप देखोगे, सो पार्टीशन 0 का जो लीडर है वो भी चेंज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने रेप्लिका ही हटा दिया जो ब्रोकर 3 में था। ओके, अब ये सारा जो हमने ऑपरेशन किया, क्या क्या, पार्टीशन इंक्रीज करना टॉपिक का, रेप्लिकेशन इंक्रीज करना टॉपिक का, ठीक है, पार्टीशंस को एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में मूव करना, और जो रेप्लिकाज हैं उनको
किसी एक सेट ऑफ ब्रोकर से हटा के किसी दूसरे सेट ऑफ ब्रोकर्स पे डालना, ये जो सारा ऑपरेशन है, ये सारा ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? कंट्रोलर नोड करता है। अगर हम देखें तो इसमें ये जो है एंड फॉर परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक रीअसाइनिंग पार्टीशंस, सो ये रीअसाइनिंग पार्टीशंस के अंदर आता है ये जो अभी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अभी इसके बारे में हम और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे, ऑफसेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर जब मैसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो मैसेज में क्या क्या पेलोड और मेटा डेटा क्या जा रहा होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। चलो तब तक के लिए सी या, बाय बाय, हैव अ गुड डे।